अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू यूनिवर्सल नॉलेज। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द जंगल बुक तो देखी होगी, जिसमें एक बच्चे ने मोगली का किरदार निभाया है और इस फिल्म में इसकी देखभाल भेड़िए करते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि ये कहानी महज एक फिल्म के लिए बनाई गई थी या इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है? आज इस वीडियो में मैं आपको इस कहानी के बारे में और कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बताऊँगा जिन्हें जंगली जानवर ने पाल के बड़ा किया। तो हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नबील भट्टी और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल नॉलेज। नंबर 5, ओक्साना मलाया। दोस्तों, ओक्साना मलाया 4 नवंबर 1983 को यूक्रेन के नोवा नामी गांव में पैदा हुई थी और डॉक्टर्स के मुताबिक जब ये पैदा हुई तो ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही थी। लेकिन जब ये सिर्फ 2 साल की थी तो इसके शराबी वालिदैन ने इस छोटी बच्ची को अपने घर के बाहर कुत्तों के बाड़े के पास छोड़ दिया। ये एक नहायत सर्दी की रात थी और ये बच्ची कांपती हुई किसी तरह पास मौजूद कुत्तों के बाड़े में चली गई और बदकिस्मती से ये बच्ची 6 साल तक उन्हीं कुत्तों के बाड़े में सोती रही और कुत्तों का लाया हुआ खाना ही खाती रही। और 1991 में जब ये बच्ची तकरीबन 8 साल की थी तो कुछ लोगों ने इसे कुत्तों के साथ उनका खाना खाते देख लिया। ये लोग काफ़ी हैरान भी हुए और इन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल करके बताया और जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो ओक्साना मलाया उनके साथ बिल्कुल कुत्तों जैसा बर्ताव ही कर रही थी। ये कुत्तों की तरह चलती थी और कुत्तों की तरह दांत दिखाती और भौंकती थी। यानी ओक्साना ने कुत्तों के साथ रहते हुए कुत्तों जैसा रहन सहन और उन जैसी हरकतें अपना ली थीं। बहरहाल पुलिस ने ओक्साना को ज़हनी माजूर बच्चों के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया और डॉक्टर्स ने काफ़ी अरसे तक इसका इलाज किया और इसे इंसानों की तरह रहना और इंसानी तौर तरीके सिखाए। यूक्रेन के एक टीवी चैनल ने 2013 में ओक्साना का इंटरव्यू भी किया और इसकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में पूछा। ओक्साना ने बताया कि वो इंसानों जैसा बर्ताव ही करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग जब इसे डॉग गर्ल कह के बुलाते हैं तो इसे काफ़ी बुरा लगता है और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वो अभी भी ज़हनी तौर पे मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं है। नंबर 4, डैनियल द इंडीज गॉट बॉय। दोस्तों, 1990 में कुछ लोगों ने पीरू के इलाके में इंडीज नामी पहाड़ों पे एक ऐसे बच्चे को देखा जो बकरियों की तरह चल रहा था और बकरियों के साथ घास खा रहा था। इस बच्चे की उम्र तब तकरीबन 8 साल थी और इन लोगों ने इस बच्चे को पकड़ लिया और इसे अपने गांव में ले आए। ये बच्चा किसका था और कहां से आया था ये कोई नहीं जानता था और बदकिस्मती से ये बच्चा बात भी नहीं कर सकता था कि अपने बारे में कुछ बता सके। ये खबर जब वहाँ मौजूद केनास स्टेट यूनिवर्सिटी तक पहुँची तो इस बच्चे के बारे में मज़ीद तहकीक करने के लिए इसे अपने साथ ले गए। इसके हाथ पाँव बकरियों की तरह चलने से काफ़ी सख्त और काले हो चुके थे। ये बच्चा अब तक ज़िंदा इसलिए था कि ये फल पौधे और बकरियों का दूध पीकर अपना पेट भरता रहा। यूनिवर्सिटी वालों ने इसे मुकम्मल इंसान बनाने के लिए इसका इलाज करवाया और इसका नाम डैनियल रखा। इस बच्चे को इंटरनेट की दुनिया में गॉड बॉय के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, मरीना चैपमैन। दोस्तों, मरीना चैपमैन की पैदाइश 1950 में कोलंबिया के एक छोटे से गांव में हुई थी और जब ये सिर्फ 5 साल की थी तो कुछ लुटेरों ने इसे पैसों की खातिर अगवा कर लिया, लेकिन उनकी डिमांड के मुताबिक उनको पैसे ना मिलने पर उन्होंने इसको जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस जंगल में कोई दूसरा इंसान भी मौजूद नहीं था जो इसकी मदद कर सके और ना ही ये अभी इतनी समझदार थी कि अपने घर वापस जा सके। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बच्ची को जंगल में मौजूद कैपुचिन नामी बंदरों ने पाला और मरीना 5 साल तक बंदरों के साथ रह के इंसानों को बिल्कुल भूल चुकी थी। ये बंदरों की तरह चलती थी और उन्हीं के साथ खाती थी और दरख्तों पे सोया करती थी। और जब ये तकरीबन 10 साल की थी तो कुछ शिकारियों ने इसे जंगल में अकेला देखकर पकड़ लिया और इसे ककूटा नामी शहर में फहाशी के अड्डे पे बेच दिया। लेकिन मरीना
किसी तरह वहाँ से भाग निकली और सड़कों पर रुलते हुए इंग्लैंड पहुँच गई, जहाँ इसने शादी भी की और अब इसकी 2 बेटियाँ भी हैं। 2013 में मरीना चैपमैन ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम इसने द गर्ल विद नो नेम रखा, और इस किताब में इसने अपनी ज़िंदगी के उन 5 सालों का जिक्र किया जो इसने जंगल में गुजारे थे। नंबर 2, जॉन ज़िबोनिया। दोस्तों, जॉन का ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क युगांडा से था, और जब जॉन सिर्फ 3 साल का था तो इसके बाप ने इसकी आंखों के सामने इसकी मां को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी, और ये बच्चा बेहद डर गया और जंगल की तरफ भाग गया। और हैरत अंगेज तौर पे इस बच्चे को भी जंगल में रहने वाले बंदरों ने पाला, और ये बंदरों वाला ही खाना खा के ज़िंदा रहा, और बंदरों के साथ रहते हुए इसकी आदतें भी बंदरों जैसी हो गई थीं। और जब इसकी उम्र 7 साल थी तो इसे एक लड़की ने जंगल में देख लिया, और जॉन इसे देखकर दरख्तों के पीछे छुप गया। और जब इस लड़की ने अपने वालिदैन और गांव वालों को इस बच्चे के बारे में बताया तो गांव से कुछ लोग इस बच्चे को पकड़ने जंगल में आ गए, लेकिन ये जैसे ही उस जगह पहुंचे तो बंदरों ने इन लोगों पर हमला कर दिया। फिर भी गांव वालों ने किसी तरह इस बच्चे को पकड़ लिया और गांव में ले आए, और इन्होंने इस बच्चे का इलाज करवाया, और अब ये एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। नंबर 1, डीना सैनिचर। दोस्तों, 1872 में कुछ शिकारी शिकार करने भारत के इलाके उत्तर प्रदेश के जंगलों में गए, और वो ये देखकर काफ़ी हैरत ज़दा हुए कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी भेड़ियों के झुंड के साथ काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। शिकारियों ने जब इन भेड़ियों का पीछा किया तो भेड़ियों का ये झुंड एक गार में छिप गया। इन्होंने गार के सामने आग लगाई, और बेहद धुआं होने की वजह से भेड़िए और बच्चा गार से बाहर निकल आए। शिकारियों ने भेड़ियों को मार के बच्चे को पकड़ लिया। तब ये बच्चा किसी जिन या भूत की तरह लग रहा था, और शिकारियों ने इसे पकड़ के यतीम और बेसहारा बच्चों के इदारे में छोड़ दिया। कुछ अर्सा तो इस बच्चे ने इदारे के स्टाफ और डॉक्टर्स को काफ़ी परेशान किया, क्योंकि ये बच्चा ना तो कपड़े पहनता था और ना ही इंसानों वाला खाना खाता था, क्योंकि ये नंगा रहने और भेड़ियों की तरह ही कच्चा गोश्त खाने का आदी हो चुका था। इस इदारे वालों ने ही इसका नाम डीना सैनिचर रखा था। वहाँ के लोगों ने इसे इंसानों की तरह बोलना और इंसानों की तरह रहना, ये सब कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन ये सिर्फ भेड़ियों जैसी आवाज़ें निकालता था और उन जैसी ही हरकतें करता था, और ये कभी भी मुकम्मल इंसान नहीं बन सका। और ये बच्चा 1895 में इसी इदारे में दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। दोस्तों, द जंगल ऑफ बुक भी इसी बच्चे की ज़िंदगी के बारे में बनाई गई है, और इस बच्चे की कहानी इंटरनेट पे भी काफ़ी मशहूर है, और इंटरनेट की दुनिया में इसे ज़्यादातर वॉफ बॉय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।